Assalamualaikum everyone. Welcome back to our Programming Fundamentals Python Lab 2. So, in our previous lab, we had learned about basic concepts of Python, including variables, data types, and print function and comments. Okay. So, in today's lab, lab number 2, we are going to learn about the operators in Python. Operators are basically what are the operators basically? So, operators are symbols or keywords that allow us to perform different operations on values and variables. And we will cover main types of operators, including arithmetic operator, comparison, bitwise, assignment, logical, membership, identity, and furthermore. So as we go through each type, we will write and execute Python programs so that you can understand how these operators actually work. Now, plus, I will also give you some practice questions during the video. Whenever you see a task, pause the video, try to solve it, and try to solve it yourself, and then continue the video to compare your solution with mine. And at the end of the lab, I will give you some home tasks as well, which you can see are over here. These are the home tasks that you can solve on your own to strengthen your understanding. So now let's get started with Python Lab 2, operators in Python. All right. So let's start with the first operator, which is arithmetic operator. All right, what I'm gonna do is this. I will make sure that I will practically work on 2 to 3 operators from each table. Like it is having more than 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It is having 7 operators, so I will go with 3. And it's having 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 operators, so I will go with 2. अब आप लोग को मैं 2 या 3 करा दूंगी तो आप लोग आगे का आप लोग खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे करना है इम्प्लीमेंट आप खुद कर सकते हैं सो लेट्स स्टार्ट विद द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ओके हियर वी आर विद द कोलैब लास्ट लैब में भी मैंने इसी पे काम किया था इस पे मैं बेसिकली कोलैब रिकमेंड करती हूँ आप लोग को बिकॉज आपका जो भी कोड में एरर होगा अभी तो फिलहाल नहीं होगा मगर आगे जाके जब आप कोडिंग प्रॉपर कर रहे होंगे तो इसमें जो एरर आएगा वो साथ साथ आपको एरर आइडेंटिफाई करके आपको क्या मिस्टेक बता देगा तो आप इससे सीख भी सकते हैं और ये डायरेक्ट आप वेब से भी खोल सकते हैं इसके अलावा कुछ इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा अगर पीसी में मसले हैं या लैपटॉप में ऑलराइट नाउ लेट्स स्टार्ट लास्ट टाइम मैंने से कहा था हम कमेंट लगाते हैं कमेंट कैसे लगा रहे थे हैश से तो ये मैंने कमेंट लगाया लैपटॉप का एंड देन वी विल स्टार्ट ओके अगर हमें ऐड करना है तो हम कोई भी नंबर लेंगे उसके दरमियान में साइन लगा देंगे जो भी साइन करनी है ऑलराइट उसके बाद हम क्या कर देंगे शिफ्ट एंटर तो 3 + 3 6 हो जाएगा And if you want to go with any of other sign like double star basically exponent होता है, okay? Let me show you how it's gonna happen. 3 double star 2, see 9. It means that 3 threes are 9. 3 will multiply by itself 2 times. For example, if I write over here 3, then 3 threes are 27. 3 threes are 9, 9 threes are 27. अब अगर मैं यहाँ 4 लिखूंगी so this will happen 27 threes हो जाएगा 27 threes देखते हैं क्या है 27 threes 81 ऐसे ही फर्दर ही चलता रहेगा ये आई मीन पावर है जैसे हम ये लिखते हैं ना इसमें 3 की पावर 2 3 की पावर 3 ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसमें डबल स्टार लिख देते हैं अच्छा फ्लोर डिवीजन के लिए हम ये साइन यूज करते हैं जिसको भी फ्लोर डिवीजन भी करके दिखाती हूँ 0 ओके अच्छा अब हम आगे आते हैं अभी हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स है कंपैरिजन ऑपरेटर्स कैसे काम करेंगे ये ऐसे काम करेंगे कि हम 3 = 3 3 के बराबर है तो ये ट्रू या फॉल्स बता देगा ऑफ कोर्स ट्रू हो जाएगा क्या 3 ≠ है 0 के अब ये फॉल्स हो जाएगा 3 ट्रू हो जाएगा बिकॉज ये 3 ≠ 0 है अगर मैं 3 = 0 बोलती तो ये फॉल्स होता ऐसे ही बेसिकली काम करते हैं अगर मैं बोलूँ 3 > है 0 से तो ये ट्रू हो जाएगा
अगर मैं बोलूँ 0 ग्रेटर देन है -1 से, तो ये ट्रू हो जाएगा। ऐसे ऑपरेटर्स काम करते हैं। फिर हम आते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स से। बिट वाइज ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं? ये बेसिकली एंड है, और है, सॉरी, एंड है, और है, नॉट है, सॉर है, मल्टीपल है, शिफ्ट राइट है, शिफ्ट लेफ्ट है। सही है। ऐसे ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं। अब हम लेके चलते हैं, किसको लेके? एंड को लेके चलते हैं। नेम, पहले हम एक वेरिएबल में स्टोर कराते हैं नेम, टैब्स, और क्लास, क्लास में करते हैं 3। तो अब बोलेंगे हम नेम इज इक्वल्स टू टैब्स, एंड, एंड कहाँ है? एंड क्लास इज इक्वल्स टू 3। अच्छा, ये हमारे पास, हमें आपको याद है ये लास्ट टाइम मसला आया था, बिकॉज ऑफ हमारे कि ये वेरिएबल नहीं बन सकता। हमारे पास यहाँ एक मसला है जो कि अभी हम ठीक करते हैं। जस्ट वेट। 3, 3 और 4 को हम एंड करेंगे तो क्या आएगा? 0। जबकि 3 और 3 को एंड करेंगे तो प्रोबेबली 3 आना चाहिए। ये बेसिकली इसके अंदर ही कुछ है जिससे ये हो रहा है। बाकी ये मेन जो चलता है, ये इफ एल्स या लूप्स में जब चलाएंगे तो ज्यादा सही से हमें दिखेगा, समझ आएगा। फिर हम आते हैं पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ एक चीज। नंबर इज इक्वल्स टू 0, तो ये कौन सा ऑपरेटर है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये बता रहा है कि नंबर की वैल्यू क्या है? 0। अगर मैं बोलूँ नंबर प्लस इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब है 3 एक दफा प्लस हो, सॉरी 9, नंबर क्या है हमारे पास? यहाँ नंबर हमने 9, नंबर में 9 स्टोर करा, 9 एक दफा प्लस होगा, 10 आंसर आ जाएगा हमारा। अब 10 हमारे पास शो कैसे होगा? जब हम प्रिंट करेंगे नंबर को। सही है। ये नंबर को हमने प्रिंट करा, 10 शो, क्योंकि 9 में 1 प्लस हो गया। ये मैं ऑपरेटर बता रही हूँ कैसे काम कर रहे हैं। यहीं पे हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं। ये भी हम जब लूप्स वगैरह कर रहे होते हैं ना, तब यूजली हो रहा होता है। अभी हमारे पास एंड और नॉट वगैरह आ गए, उनको कैसे यूज करेंगे? अभी मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि, अच्छा, एंड क्या होता है? एंड मतलब दोनों चीजें ट्रू होती हैं तब वो चीज होती है, अदरवाइज नहीं होती। जैसे हम एक काम कर सकते हैं, इफ लगाते हैं। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, मगर मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। या रुको, नीचे कोई होम टास्क होगा उसमें एग्जांपल होगा। ये इसी वाली एग्जांपल हम ले सकते हैं, इसको ही लेकर देते हैं। अब हम यहाँ ऊपर x लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 7। अच्छा, अब हम क्या देखेंगे भाई? क्या 5 से, क्या 5 बड़ा है x से? क्या 10 बड़ा है x से? तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? ये फॉल्स आंसर आएगा इसका। क्यों? क्योंकि x से 7 है। जब दोनों ट्रू होते हैं तब ये ट्रू होगा, क्योंकि एंड लगा हुआ है। एंड में जब दोनों ट्रू होते हैं, अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे और लगा दूँ तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। व्हाई? बिकॉज हमारे पास और जब होता है ट्रू, जब कोई भी एक ट्रू हो जाए, जैसे ये ट्रू हो रहा है। सही है। फिर हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर है, इज नॉट। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, एक्स इज वाई। जैसे कि अब y लेते हैं, हम y का वेरिएबल स्टोर करते हैं 8। सही है। अब x इज y, फॉल्स। x इज y, x y नहीं है, x में 7 है, y में 8 है। अगर y की वैल्यू में 7 कर दो, देन ये ट्रू हो जाएगा। ऐसे काम करता है। सही है।
फिर हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, इन नॉट इन होता है। इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं हम। एक्स नॉट इन वाई। वेट फॉर सेकेंड। सही। तो ठीक करते हैं, कोई और सी एग्जांपल लेता है। एक्स एंड वाई करते हैं। अच्छा, अब आप लोग को एक चीज दिखा, जैसे ये एरर आ रहा है ना, अब हमें समझ नहीं आ रहा फॉर एग्जांपल ये एरर कैसे आ रहा है, क्योंकि ये भी आपने बेसिकली सीखना ही है। तो ये साथ में हमने एआई से सवाल कर लिया, एआई हमें अब हमारी हेल्प करेगा इसमें। जर्मिनाई यहाँ पर होता है हमारे पास। टाइप इन इज नॉट एक्ट। हमारा एरर ये है, अब ये वर्क करेगा, ये वर्क करके हमें बताएगा। अब बोल रहा है ये x इज इक्वल टू वाई, एक्स इन वाई नहीं होगा। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। खैर, ये हमें चाहिए तो था नहीं, मगर यही हो गया, खैर। अच्छा, मेनली हमें क्या चाहिए था भाई, हम मेरे पास प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम बोलूँ, हम जो मेन यूज करते हैं ना, ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये हमारे ज्यादातर ना बड़े बड़े प्रोग्राम्स, इफ एल्स, ये नॉर्मल प्रोग्राम्स, इफ एल्स, फॉर वाइल लूप, इन सब में यूज होता है ये बेसिकली। ठीक है। अच्छा खैर, अब हम आते हैं हमारे स्टूडेंट साइजेस पे, और फिर हमारे पास होम टास्क भी होंगे इसमें। स्टूडेंट एक्सरसाइजेस ही सब है, ये मैं elaborate करती हूँ, देन आप लोग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं पहले टास्क पे। फिर ऐसे क्रिएट अ न्यू नोटबुक बना लेंगे, और उसमें ये सब करेगा, ठीक है। 2 + 3 = 4, और ये नॉर्मल ये चल रखनी है पाइथन में, पाइथन लैंग्वेज में ये लिखनी है, और फिर इसको चलाना है और उसका स्क्रीनशॉट यहाँ लगाना है बेसिकली। सही है। ऐसे ही ये सब हो रहा है, ये एग्जैक्टली ये लिखना है, और बस ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर ये मतलब बेसिकली आपको ये बेसिकली आप लोग को कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करके वहां पर नोटबुक में चलाना है, और देखना है कि क्या इसका आंसर आ रहा है। उससे आपको क्लियरली समझ आएगा। सही है। फिर आ रही है। और गाइस, तो मैं ये समझा रही थी कि कैसे क्या हो रहा है। राइट अ सीक्वेंस ऑफ पाइथन इंस्ट्रक्शंस टेक्स टू नंबर्स एक्स एंड वाई, एंड विद द कंप्यूट्स। अब इसका मॉड्यूल में एक्स माइनस वाई हो रहा है, ये बस मतलब आप लोग को ना ये ऊपर वगैरह टेबल्स जो है, ये देखते देखते आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में सब प्रोवाइड कर दूंगी, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो आज मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से क्लियरली समझ आ जाए। और राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होपफुली आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया हो, और समझ आता रहे आगे भी, जैसे कि मैं आगे भी फर्दर वीडियोस भेजूंगी। लिटरली ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, ये बिट वाइज वगैरह जो है, ये लिटरली आई हेट दिस लैब, जब मैंने पढ़ी थी मुझे भी बहुत बुरी लगती थी ऑनेस्टली, ये बहुत ज्यादा अजीब है। इसमें मेन मेन चीजें जो है ना, जिसपे आपको फोकस रखना है, वो ये है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स के एक दो, जैसे एसएच यूज नहीं होते, एंड और नॉट कर ले बस इसका। ये जो है, ये जो है, ये तो बहुत आसान है, ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं होगा ये। और लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी वगैरह, ये ना मतलब, ये ना आपको वक्त के साथ साथ लॉजिक समझ समझ के, कंडीशन समझ समझ के आ जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको रटना है, बैठ के रटना नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है, जो जो मैं दे रही हूँ उसे अच्छे से करना है, पहले खुद बहुत ज्यादा ट्राई करना है, फिर आप जीपीटी के पास जाएं और थोड़ा सा उससे आइडिया लें। पूरा कोड नहीं लिख पाएंगा आप लोग, जस्ट बेसिक कर रहे हैं, इसमें भी अगर आप लोगों ने जीपीटी से ज्यादा लिखवाया, जीपीटी से समझा, तो आप लोग का बिल्कुल खराब हो जाएगा।
और ये मैं नहीं चाहती, ऑफ कोर्स आप लोग भी अपने लिए नहीं चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज मेरी ये गाइडेंस जो मैंने गाइड करे फॉलो करिएगा। बिल्कुल जीपीटी नहीं करिएगा जब तक बिल्कुल हद ना हो, जो समझ ना आ रहा हो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आप लोग को अच्छा लगे, और प्लीज लाइक कमेंट एंड like, comment, and subscribe my channel if you didn't yet. All right, thank you so much. Bye bye.